हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम सीखने वाले हैं बुलिंजर बैंड के साथ स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है बुलिंजर बैंड का कि बुलिंजर बैंड जो है वो एक वोलेटिलिटी बैंड है जिसमें अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड होता है। तो सबसे पहले हमें जो सिस्टम है वो आपको मैं बता देता हूँ कि बुलिंजर बैंड के साथ हमें स्विंग ट्रेड कैसे करने हैं। इसकी बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी रहती है। 1:2, 1:3 इसके टारगेट जो हैं वो इन स्विंग ट्रेडिंग बड़े इजीली अचीव हो जाते हैं। जैसे अभी मेरा करंट ट्रेड था, इसमें था VTL, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड में। तो जैसे ये आपका ये बुलिंजर बैंड के पास, एक मिनट फ्रेंड्स रुकना यार, जब ये बुलिंजर बैंड के पास डबल बॉटम बनता है, डबल बॉटम बनने के बाद आपको वेट करना है कि मिडिल बुलिंजर बैंड पे प्राइस आएगा और सपोर्ट लेगा। तो ये आपने देखा यहाँ पे ये सपोर्ट लेने के बाद ये सबसे पहले इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, ये डबल बॉटम बना। उसके बाद ये प्राइस घूम के गया और यहाँ पे डॉजी कैंडल बनी है। ये डॉजी के ऊपर हमें बाय करना है और नीचे इसके स्टॉप लॉस रखना है। और ये ऐसे ही रैंडमली आपको बाय नहीं करना है, आपको एज़ पर योर रिस्क मैनेजमेंट जो स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है। फॉर बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ, मतलब सबके लिए ही, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट के आपको कुछ नहीं करना है। तो इससे आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके निकल जाएंगे। जैसे आपकी ये एंट्री है, इस कैंडल पे भी ले सकते हो, इस पे भी ले सकते हो। 28 मार्च का ट्रेड है, ये 1 अप्रैल का ट्रेड है। इस डोजी के ऊपर आप बाय अब दी हाई यहाँ बाय करते 407 रुपये की आपकी एंट्री है। और इसके नीचे आपको टारगेट स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 1-2 रुपये नीचे। जैसे सेकंड कैंडल का लो रख सकते हो। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये हमने इसको रेड कर दिया। 388 हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड को प्लान कैसे करना है मैं वो बताता हूँ आपको मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट शीट पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास ऐसे कि एक्सेल में रिस्क मैनेजमेंट शीट होनी चाहिए जिससे कि आप ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे सपोज़ करो आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, या सपोज़ करो मेरा पोर्टफोलियो जो है वो, एक मिनट सपोज़ करो मेरे पास 50,000 रुपया है। तो 50,000 से मुझे स्विंग ट्रेड करनी है। एक मिनट फ्रेंड्स, से थोड़ी एक्सेल सीट में गड़बड़ी हो गई है। ये एक मिनट फ्रेंड्स रुकना है, ये ना थोड़ी एक्सेल सीट में गड़बड़ हो गई है। तो ये एक्सेल शीट में हमारी थोड़ी, तो फ्रेंड्स एक्सेल शीट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो ये एडिटेबल नहीं है, एडिट नहीं कर सकते। तो सपोज़ करो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो 50,000 का है। ठीक है जी, मैं आपको दोबारा इसमें करके दिखाता हूँ। 50,000 का है तो हमारा जो पर ट्रेड रिस्क आ जाएगा वो 500 आ जाएगा। और हमने एंट्री जो अपने चार्ट से ली थी, देखी थी अभी, वो हमारी एंट्री थी 407 रुपये एंट्री है और 388 रुपये SL है। तो हमें यहाँ फिल करना है 407 और 388। तो आप देखोगे ये हमारा एक ट्रेड का
पूरे का पूरा प्लान आ गया है। तो इसमें हमें एंट्री निकल इसका आप स्क्रीनशॉट ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होने के बाद, जब आपका ऑर्डर पंच हो जाएगा, ट्रेड बाय हो जाएगा, उसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। तो 407 रुपये आपकी एंट्री होगी, 388 रुपये आपका टारगेट हो गया, और 10,000 इस ट्रेड में 10,582 रुपये इन्वेस्टमेंट है। जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 426 रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 445 रहेगा, और थर्ड टारगेट रहेगा 464, 464 रहेगा। तो अब हम देखते हैं इसको कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अचीव हुआ टारगेट नहीं हुआ। अब देखोगे इसमें कि ये हमारा 464 यहाँ का ये अचीव हो जाता है। इस पे ये हमारा यहाँ पे अचीव हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। ये ग्रीन कर देता हूँ मैं। ये टारगेट हमारा, अच्छा कलर थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, येलो कर देते हैं। तो ये टारगेट हमारा अचीव हो गया। अगर नेक्स्ट इसमें हम बोलिंजर बैंड के ऊपर ही स्विंग ट्रेड और लेते, तो इसमें जैसे डबल बॉटम बनने के बाद मैंने स्विंग ट्रेड लिया कोई, इसको थोड़ा मैं बंद कर देता हूँ। जैसे आपका ये डबल बॉटम बना है, ये आपका डबल बॉटम बना है। डबल बॉटम बनने के बाद जैसे ही प्राइस नीचे से घूम के ऊपर को जाएगा, यहाँ से डबल बॉटम बना, ये आपका ट्रेड फेल हो गया, और यहाँ पे आपकी बाय है। ये इस कैंडल पे आपकी बाय है। इस कैंडल के ऊपर जैसे ये डॉजी, ये वाली तो इन्वर्टेड हैमर है। ये ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर है। ये VTL का ही ट्रेड बता रहा हूँ आपको मैं। इसके अगर आप ऊपर बाय करते यहाँ पे, तो ये आपका आ गया 482, 482 आपकी एंट्री बन गई है। और इसके नीचे आपको टारगेट रखना है थोड़ा सा नीचे। इसका कलर मैं ये कर देता हूँ ब्लू। तो ये 469 आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब हम चलते हैं एक्सेल सीट पे। एक्सेल सीट पे हमने यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे। एंट्री जो हमारी है 482, उसके बाद नीचे इसका स्टॉप लॉस लिखेंगे 469, उसे ओके कर देंगे। तो ये 50,000 पे का हमारा पोर्टफोलियो, 1% हमें टारगेट लेना है 500 रुपया, और 1:3 पे निकल जाना है इन स्विंग ट्रेडिंग। तो आप देख रहे होंगे कि 18,316 हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। तो हमारा फर्स्ट टारगेट बना 495, 508 बना सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट बना 521। तो इसमें हमें एंट्री मिल गई, स्टॉप लॉस मिल गया, स्टॉप लॉस पर शेयर भी मिल गया। टोटल हमें शेयर ट्रेड कितने करने हैं वो 38। ये क्वांटिटी जो पोजीशन साइजिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं तोड़ना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है। तो आपका जो थर्ड टारगेट है 521। अब देखते हैं चार्ट पे 521 हमारा कब अचीव होता है। तो 521 का जो टारगेट है फ्रेंड्स वो यहाँ का ही हुआ है, ये यहाँ पे हुआ 521 लगाता हूँ। 521 का, ये 521 का हमारा टारगेट अचीव हो गया विदिन कितने दिन में। ये हमारा यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री के बाद 10 दिन में हमारा फ्रेंड्स स्विंग ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो गया। तो स्विंग ट्रेडिंग के रिजल्ट जो रहते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, इजी रहते हैं, इजी मनी इसमें बनती है। आप बोलिंजर बैंड को फॉलो करो। बोलिंजर बैंड बहुत ही अच्छा बैंड है,
बैंड है जिसकी जो मिडल लाइन है, इसके ऊपर जब भी आपको ट्रेड आएगा तो बड़ा अच्छा ट्रेड आएगा। अब इसके बाद VTL पे एक ही ट्रेड पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद और भी बहुत सारे स्टॉक्स में आप देख सकते हो कहाँ कहाँ एंट्री बनी, कहाँ स्टॉप लॉस बना और कहाँ हमारा टारगेट था। ये यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है, इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे कहीं ये अचीव हो जाएगा टारगेट। तो ये तो मैंने आपको एक ही ट्रेड बताया। उसके बाद अभी मैंने करंट एक और लिया था ट्रेड, स्टाइल बाजार करके ऐसे ट्रेड था कुछ। स्टाइल बाजार करके ट्रेड था, स्टाइल बाजार करके ट्रेड था कुछ, ये ट्रेड था। ये फ्रेंड्स बोलिंजर बैंड के ऊपर बहुत ही अच्छा ट्रेड चला। ये अभी मैंने ये जो करंट ट्रेड हमारा आया, ये ट्रेड अभी आया था, आपको दिखाता हूँ कब आया था ट्रेड। ये आया था ट्रेड, यहाँ पे नहीं लेना है। ये जो इस पे जो स्पोर्ट मिलेगी ना, यहाँ पे कोई स्पोर्ट नहीं मिली है, ये स्पोर्ट मिली है इस कैंडल पे। ये 28 मार्च का ट्रेड था, 28 मार्च का ट्रेड। और मूव कितना अच्छा मिला है इसमें एंट्री थी 248 रुपये की और टारगेट था स्टॉप लॉस था हमारा 230 रुपये के आसपास था। इस कैंडल के नीचे टारगेट था और कितनी अच्छी रिटर्न इसमें मिली है बोलिंजर बैंड के साथ ही। इसमें आपको मैं बताता हूँ रिटर्न कितनी मिली है। ये जो कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और ये कितने परसेंट हाई मार के आया, 41% हाई मार के आया है। तो फ्रेंड्स बोलिंजर बैंड के ऊपर बहुत ही अच्छे ट्रेड मिलते हैं। आप इस पे बोलिंजर बैंड के ऊपर जब भी आपको स्विंग ट्रेड आएगा तो इस पर आपको ज़रूर एग्जीक्यूट करो। तो निफ्टी 500 में आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर शीट के ऊपर जाना है, एंट्री लिखनी है। सबसे पहले तो आपको पोर्टफोलियो लिखना है, आपका कितना पोर्टफोलियो है। सपोज़ करो 1 लाख का है तो उस पर 1% आप रिस्क लोगे तो 1000 रुपया आपका रिस्क रहेगा। अगर 50,000 आपके पास कैपिटल है, ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी छोटी कैपिटल भी है तो उस पर भी आप बड़े अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड कर सकते हो। आपको ये नहीं करना है कि नहीं मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर ही ट्रेडिंग में सक्सेस जो है वो हासिल करी जा सकती है। अगर वैसे आप ट्रेड करोगे रैंडम ट्रेडिंग गिव्स यू रैंडम रिजल्ट एंड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग गिव्स यू सिस्टमैटिक रिजल्ट्स। तो इसको आप एग्जीक्यूट करके देखो, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। सिंपल तरीके से आप जैसे ट्रेडिंग करोगे तो सिंपल वे से आपका जितना कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे उतनी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो कैसी लगी वो बताना। तो मैंने और भी चैनल पे बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। जो ABC सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा सिस्टम चलता है, उस पर भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। और बोलिंजर बैंड के ऊपर मैंने अभी ये करंट वीडियो बनाई है। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।